सनातन धर्म और वेद पुराणों के अनुसार धरती पर ऐसे 7 चिरंजीवी हैं जो या तो शापित या फिर किसी वरदान के कारण इस धरती पर आज भी विद्यमान हैं। ये सभी चिरंजीवी महान दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देव पुरुष अमर हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है अजर अमर। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी जिन देवों का वर्णन मिलता है उनमें असुर राजा बलि, विभीषण, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य शामिल है। आइए जानते हैं इन देव पुरुषों के बारे में। कौन है ये देव पुरुष और क्यों और कैसे इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। असुर राजा बलि। कहा जाता है कि असुरों के राजा बलि महान दानवीर थे। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए और वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया और पृथ्वी पर उन्होंने वामन अवतार लिया। राजा बलि के जब घर पर यज्ञ हो रहा था उस समय वामन रूपी भगवान विष्णु उनसे 3 पग भूमि दान के रूप में मांगने जा पहुंचे। दानवीर राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन जैसे ही दिया, तभी भगवान वामन ने 2 पग में धरती और स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरा पग देने के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने भगवान वामन का पैर अपने सिर पर रख दिया। असुर राजा बलि की ऐसी दानवीरता देखकर वामन रूपी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं और चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ऐसा महत्वपूर्ण योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के किले में हाहाकार मचा दिया। भगवान श्री कृष्ण से उन्हें श्राप मिला जिसके कारण वे आज तक इस धरती पर भटक रहे हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी होकर जब पांडव अश्वत्थामा का पीछा कर रहे थे तब अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पूरा न होने के कारण अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले सकता था, जिसके बाद उसने उसकी दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की ओर कर दी। ये सब देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और मणि के बाद उनके माथे से रक्त निकलने लगा और इस भयंकर पीड़ा से वे करहा उठा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुमने अपना बदला लेने के लिए पांडवों के समूल वंश का नाश करने का प्रयास किया, जो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3 वर्ष तक भटकते रहने का और चिरंजीवी होने का श्राप दिया। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने कर्म के कारण ही वे आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं। भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें फरसा दिया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। इन्हें भगवान विष्णु का रुद्र अवतार माना जाता है। इनका जन्म पृथ्वी से बुरी शक्तियों के नाश करने, विनाशकारी और अधर्मी राजाओं का समूल नाश करने के लिए हुआ था। माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम तपस्यारत है और जिस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा उस समय भगवान परशुराम ही उन्हें सभी कलाओं में शिक्षा देकर परिपूर्ण बनाएंगे। भगवान परशुराम को त्रेता काल में राम के युग में भी देखा गया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के काल में भी। वे कल्प के अंत तक इस धरती पर बने रहेंगे। हनुमान जी। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने श्री राम की निशानी अंगूठी दी
थी तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जब पर प्रभु श्री राम ने देवलोक में जाने का निर्णय लिया तो हनुमान जी बहुत आहत हुए और उस समय उनकी इस दशा को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें सीता से यह वरदान मिला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक तुम इस धरती पर रहोगे तब तक मेरा नाम यानी राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम्हारे ही द्वारा संभव होगा। अपने प्रभु के मुख से ऐसी बातों को सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा मान ली। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उनके दुख और समस्याओं को भी हरते हैं। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। विभीषण ने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ दिया था। प्रभु श्री राम ने लंका विजय के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया। कृपाचार्य। महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु में कृपाचार्य थे। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलयुग गुरु थे। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसीलिए इन्हें अमरता का वरदान मिला। ऋषि व्यास। महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना करने वाले व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवादी के पुत्र थे। वे सांवले रंग के थे और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर उत्पन्न हुए थे। उनकी गहन तपस्या और ध्यान करने के कारण ही भगवान शिव उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यास को वेदों की रचना करने, व्यवस्थित करने, वर्गीकृत करने की शक्ति दी। इसके साथ ही भगवान शिव ने उन्हें महाभारत जैसे महाग्रंथ को लिखने और साथ ही अमर रहने का वरदान भी दिया था, जिससे व्यास जी युगों तक जीवित रहकर भविष्य की पीढ़ियों को अपना ज्ञान दे सके। कहा जाता है कि यदि आप इन 7 चिरंजीवियों का नित्य स्मरण करें तो आपकी आयु दीर्घायु हो सकती है। इसके अलावा ऋषि मार्कंडेय को भी अष्ट चिरंजीवी के रूप में याद किया जाता है। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और यम को पराजित करके उन्होंने मार्कंडेय को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें अनंत जीवन अर्थात चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया। भगवान शिव से मिला उनका यह वरदान आशीर्वाद के रूप में फला, इसीलिए उन्हें 8वें चिरंजीवी के रूप में माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये 8 चिरंजीवी कलयुग में भी जीवित हैं। मान्यताओं के अनुसार उनका अस्तित्व पृथ्वी के अंत तक रहने वाला है। माना जाता है कि इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम पृथ्वी पर उस समय तक बने रहेंगे जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेंगे। वे भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए भी कहेंगे। माना जाता है कि इन 8 दिव्य चिरंजीवियों जिनमें अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि हैं। यदि आप इन सभी का स्मरण सुबह सुबह करते हैं तो आपकी सभी बीमारियों समाप्त हो सकती हैं। इनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति निरोगी बनता है और लंबी आयु प्राप्त होती है। इसलिए यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन 8 चिरंजीवियों का नाम लेते रहिए और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहिए। धन्यवाद।